हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ वर्क, पावर एंड एनर्जी। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने बायोन्सी पढ़ा, बायोन्सी के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ा, 5-6 लेक्चर हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, वर्क, पावर, एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 9th स्टैंडर्ड के लिए। आपको 11th में मिलेगा ये चैप्टर दोबारा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ओके, 3 सेगमेंट में बेसिकली ये डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज वर्क, सेकेंड वी विल स्टडी अबाउट एनर्जी एंड देन वी विल स्टडी अबाउट पावर। ओके, तीनों से इंटर रिलेटेड हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे वर्क की बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग वर्क की बात करें, वर्क क्या होता है? वर्क डन। तो हम लोग जो डेली लाइफ के लिए यूज़ करते हैं कि आज यार बहुत वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा काम है ना। सो बेसिकली वो जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं कि आज बहुत काम है ना, बहुत वर्कलोड है यार, बहुत ज़्यादा प्रेशर है मेरे ऊपर। सो बेसिकली साइंटिफिक लैंग्वेज में डेफिनेशन ऑफ वर्क इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, साइंटिफिक लैंग्वेज में डेफिनेशन ऑफ वर्क इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। वो वर्क जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि आज बहुत काम किया मैं आज थक गया, है ना, वो वर्क और यहाँ पे जो हम लोग वर्क पढ़ने वाले, दैट इज़ ए डिफरेंस बिटवीन दोज टू थिंग्स। ओके, साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम लोग वर्क को डिफाइन करते हैं तो वर्क को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? जब भी हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो बॉडी मूव करती है यानी कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है, या तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है ना। सो वर्क को जो डिफाइन किया गया, वर्क डन बाई अ फोर्स जो डिफाइन किया गया है, दैट इज वर्क डन बाई अ फोर्स इज डिफाइंड, या वर्क डन बाई अ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, तो अगर मैं वर्क डन का छोटा सा एक डेफिनेशन लिखूं, वर्क डन का एक छोटा सा डेफिनेशन लिखूं जो कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है ना, तो वर्क डन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन बाई अ फोर्स, वर्क डन बाई अ फोर्स इज डिफाइंड एज फोर्स multiplied by displacement in the direction of force, in the direction of force। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? वर्क डन कहते हैं। सो वर्क डन बाई अ फोर्स इज डिफाइंड एज, वर्क डन बाई अ फोर्स इज डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो अगर मैं सिंपल सा डेफिनेशन लिखूं, वर्क डन W विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द मल्टीप्लाइड बाई फोर्स इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये 100% करेक्ट डेफिनेशन नहीं, एक जनरल डेफिनेशन नहीं है ना। विल टॉक अबाउट इट, बट आपके 9th स्टैंडर्ड में, आपके एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन दिया हुआ है। सो विल अ लिटिल बिट टॉक अबाउट इट, देन वी विल मूव टू द जनरल डेफिनेशन। ओके, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे हम लोग वर्क को डिफाइन करते हैं। एंड दिस इज द वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स, नॉन कांस्टेंट, जो कुछ भी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग मान लेते हैं W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट S एंड डिस्प्लेसमेंट S आर इन सेम डायरेक्शन, सो हियर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मान लो हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं बट बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वर्क डन क्या होगा? 0। अगर हम लोग बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, S 0 है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 0। ओके, इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। ओके, तो आप नोट करें इतना, फिर हम लोग छोटे 1-2 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर और हायर लेवल पे बढ़ते चलेंगे। आई होप नोट कर लिया होगा। चलो अब मैं आता हूँ, 1-2 क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं।
ठीक है, अपने जो हम लोगों का रियल वाला डेफिनेशन है, ठीक है। चलो, तो वर्क का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसमें है क्या कि F एंड S शुड बी इन सेम डायरेक्शन, शुड बी इन सेम डायरेक्शन, शुड बी इन सेम डायरेक्शन, ओके, शुड बी इन सेम डायरेक्शन, ओके। अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन, तो इसका SI यूनिट क्या होता है बच्चा, SI यूनिट क्या होता है इसका, ध्यान से देखें, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर, तो SI यूनिट न्यूटन मीटर हम लोग क्या बोलते हैं जूल कहते हैं, तो इसका SI यूनिट होता है जूल, एंड CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट होता है अर्ग, क्या होता है बच्चा लोग, अर्ग, ओके। अगर हम लोग CGS और SI यूनिट में रिलेशन लिखें तो क्या आ जाएगा, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ओके। अभी हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे कैसे आया ये चीज़, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ये हम लोगों को याद रखना, ओके। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना। चलो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन करता हूँ, ओके। अ फोर्स, अच्छा इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग जनरल डेफिनेशन पे मूव करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, a force of 50 Newton acts on a body and displaces it in the direction of force by 10 meter, then work done by the force is ओके। अभी तो हम लोग ABCD पढ़ रहे हैं वर्क डन का, क्या पढ़ रहे हैं, वर्क डन का ABC। मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको करवा रहा हूँ, जो डेफिनेशन में दिया हूँ जनरल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग जनरल डेफिनेशन पढ़ेंगे, ओके। सो ऑप्शन A मैं दे देता हूँ अगर 500 जूल, ऑप्शन B मैं दे देता हूँ 5 जूल, ऑप्शन C मैं दे देता हूँ 5000 जूल, ऑप्शन D मैं देता हूँ अगर नन ऑफ दीज, तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी से बता दो मुझे, बिना देर किए हुए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट बता दो। चलो देखते हैं। तो हमने पढ़ा क्या, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स कितना है 50 न्यूटन। अब क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, हाँ, तो क्वेश्चन बोल दिया डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय 10 मीटर, ओके। एस का वैल्यू है 10 मीटर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 500 एंड यूनिट होता है जूल, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। बहुत ही सिंपल वे में ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। बट सपोज अगर, ये तो एक सिंपल सा डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज वर्क ऑन एनर्जी के फर्स्ट पेज में जो लिखा हुआ है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसके बेसिस पे हमने ये बताया आपको, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ फोर्स इज नॉट एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी बट बॉडी इज नॉट डिस्प्लेसिंग द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। सपोज on any block a lot of forces, multiple forces are acting on the body, some forces are acting in the direction of displacement, some forces are not acting in the direction of displacement, then what will be the work done, we are going to study that part now, okay। so चलो लिखें वर्क डन। तो वर्क डन को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, वर्क डन को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, चलो वर्क डन हम लोगों को सिर्फ कांस्टेंट फोर्स की वजह से पढ़ना है, ओके। तो एक जनरल डेफिनेशन अगर मैं दूं वर्क डन की, एक जनरल डेफिनेशन अगर मैं वर्क डन की लिखूं यहाँ पे, वर्क डन, ओके, वर्क डन की अगर मैं एक जनरल डेफिनेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स
is defined as work done is equal to force F डॉट डिस्प्लेसमेंट S। ये डॉट है F डॉट S, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, एंड वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो अगर हम लोग यहां से बात करें, इसकी बात करें, फोर्स F इज अ वेक्टर, displacement S is also a vector, but work done is a scalar। ओके, तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, वेक्टर के में डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी आप आगे पढ़ोगे, अभी आपको ऐसे नोट करना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन राइट हियर दैट वर्क डन is the dot product of force and displacement। ओके, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की थोड़ी सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो वर्क डन क्या आ जाएगा, F इंटू S इंटू कॉस थीटा, F इंटू S इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या है बच्चा, एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सपोज दिस एंगल इज थीटा। सो यहाँ पे थीटा क्या है बच्चा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप इसको इतना नोट करें, फिर मैं आगे बताता हूं। ओके, चलो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और इलिस्ट्रेट करूं तो सपोज ये कोई बॉडी है प्लेस्ड ऑन अ सरफेस एंड आई एम पुलिंग दिस बॉडी बाय अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड दैट इज वेक्टर F, एंड बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड आफ्टर सम टाइम बॉडी reaches to here by traveling a distance S। तो मेरे को बताओ, बॉडी पे फोर्स ऐसे लगा है, बॉडी डिस्प्लेस इधर की तरफ हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये बॉडी ऐसे इधर की तरफ मूव किया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये, और इनके बीच मान लेते हैं ये एंगल कितना बच्चा, थीटा। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय फोर्स F will be work done by force F will be F dot S, वेक्टर S, या वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F S cos थीटा। अब आपको समझ में आ रहा सारा चीज। अब यहाँ पे क्या है, F क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, S क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके, तो ये हम लोगों का जनरल डेफिनेशन हो गया वर्क डन का। ओके, अब ध्यान से देखें, वर्क डन बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, और थीटा मतलब दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो अभी ध्यान से देखें, वर्क डन बाय फोर्स जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ओके, कैसे, हम लोग अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस के थ्रू उसको समझते हुए चलेंगे। ओके, तो इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, वर्क डन बाय फोर्स
मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, सो लिखे नेक्स्ट, वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क डन बाय अ फोर्स may be positive, negative and zero okay, work done by a force may be positive, negative and zero। ओके, सो वर्क डन बाय अ फोर्स मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। हमको क्या क्या चाहिए, वर्क कैलकुलेट करने के लिए फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए और दोनों के बीच का एंगल चाहिए। ओके, क्या चाहिए, दोनों के बीच का एंगल। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है ना, इस पे फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन का, है ना, और बॉडी मूव करके यहाँ पे पहुँच गई बाय मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। आई एम आस्किंग यू व्हाट इज वर्क डन, work done by 10 Newton force, work done by 10 Newton force। ऑप्शन ए 50 जूल, ऑप्शन बी 20 जूल, ऑप्शन सी 100 जूल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो चलें बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, जल्दी से बताओ। तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोगों के पास सिर्फ एक ही फार्मूला पता है बच्चा कि वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब फोर्स कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है तो कितना डिस्प्लेस हो रही है 5 मीटर, इंटू कॉस थीटा कितना है, थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल। तो ध्यान से देखिए, फोर्स भी उधर लग रहा है, बॉडी डिस्प्लेस भी उधर की तरफ हो रही है, दैट मीन्स फोर्स भी इधर की तरफ लग रहा है और बॉडी डिस्प्लेस भी उधर की तरफ हो रही है। तो यहाँ पे थीटा कितना है दोनों के बीच, 0, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। कैसे पहचानोगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्स उधर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर की तरफ लग रहा है, दैट मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन एंड व्हेन टू वेक्टर्स विल बी इन सेम डायरेक्शन एंगल बिटवीन देम विल बी 0। ओके, सो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा वर्क डन, ये cos 0 आ जाएगा, 50 इंटू cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चा 50 जूल। जो इस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप ही लोगों को सॉल्व करना, सारी चीजें फटाफट सॉल्व करते चले जाएंगे, है ना, मजा आएगी आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं। है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं। चलो ओके, बॉडी पे फोर्स लग रहा था इधर की तरफ 20 न्यूटन और बॉडी यहाँ पहुँच गई, डिस्प्लेस हो गई बाई 20 मीटर, ओके, इधर की तरफ। ओके, तो हम लोगों को क्या निकालना है, वर्क डन बाई 20 न्यूटन फोर्स, वर्क डन बाई 20 न्यूटन फोर्स। ऑप्शन ए 20 जूल, ऑप्शन बी -20 जूल, ऑप्शन सी -400 जूल, ऑप्शन डी 400 जूल, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट बिना देर किए हुए फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चलो इस बार ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्यान से देखिए, हमारे पास सिर्फ एक ही फार्मूला है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। वर्क डन क्या फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स कितना लग रहा है 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 इंटू कॉस। अब
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना, तो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, बॉडी उधर मूव करे, फोर्स इधर लग रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग निकाल सकते हैं थीटा, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, फोर्स इधर लग रहा है। आप सिंपल ऐसे भी देख सकते हो ना भाई कि फोर्स तो इधर लग रहा था, बॉडी उधर की तरफ मूव करे, दैट मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड वी ऑल नो दैट व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन एंगल बिटवीन देम विल बी 180 डिग्री। तो बताएं यहाँ पे फोर्स ऐसे इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर लग रहा है, दोनों के बीच एंगल कितना बच्चा 180 डिग्री। कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा वर्क डन यहाँ से -400 जूल, क्योंकि cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? नोट करो फटाफट। चलो मिटा दें इसको। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉडी पे फोर्स ऐसे लग रहा था 100 न्यूटन का और बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ पहुँच गई बाय मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ओके, बाय मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर दिस एंगल इज 30 डिग्री। ओके, बॉडी ऐसे मूव कर गई। ठीक है, वर्क डन बाय, देन वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स विल बी, ओके, ऑप्शन ए 1000 जूल, ऑप्शन बी -1000 जूल, ऑप्शन सी 500 जूल, ऑप्शन डी -500 जूल, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चले बता दे फटाक से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिना देर के हुए फटाक से बता दो भैया, बिना देर किए हुए फटाफट बता दो। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखें, बॉडी पे फोर्स ऐसे लग रहा था, बॉडी ऐसे चलते हुए यहाँ पहुंच गया। देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसे इधर की तरफ। ये हो गया हमारे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ ना, ऐसे इधर की तरफ बॉडी गई है। तो मेरे को बताओ यहाँ पे वर्क डन का जनरल फार्मूला क्या है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। फोर्स कितना है 100, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ चली गई, ऐसे मूव करते हुए 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनटू कॉस। अब देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना, फोर्स ऐसे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा था, ये है, तो एंगल कितना दोनों के बीच 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे cos 30। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1000 इंटू कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 से कितना आ जाएगा 500 √3 जूल। कितना आ जाएगा 500 √3 जूल। क्या कोई ऑप्शन इसमें से मिल रहा है? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। तो देखिए देखा हमने यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव भी आ रहा है, फोर्स नेगेटिव भी आ रहा है। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट जीरो केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लेते हैं ये फोर्स, ये बॉडी है ना, बॉडी इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे मूव करते हुए यहाँ पहुँच गई, एंड फोर्स जो है बॉडी पे ऐसे लग रहा था F। ओके, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का 5 मीटर इधर की तरफ, और फोर्स जो था, फोर्स जो लग रहा था बॉडी पे वो सपोज 20 न्यूटन था। ठीक है, कितना था 20 न्यूटन। सो माय क्वेश्चन इज वर्क डन बाय 20 न्यूटन फोर्स will be, work done by 20 Newton force will be, okay, option A 100 joule, option B -100 joule, option C 0 joule, option D none of these। चले फटाक से बता दें, फटाफट बता दो, फटाफट। चलो देखते हैं। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है बच्चा, F इंटू एस इंटू
कॉस थीटा, सिंपल। फोर्स कितना है 20, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इधर की तरफ 5, और इंटू कॉस थीटा कितना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ध्यान से देखें तो कितना है बच्चा 90 डिग्री। फोर्स ऐसे ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स ऐसे ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, तो थीटा कितना यहाँ पे 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो आ जाएगा कॉस 90 डिग्री। तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0 जूल, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे बॉडी पे फोर्स भी लग रहा है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बट स्टिल वर्क डन बाय दिस 20 न्यूटन फोर्स इज 0। क्यों? व्हाई वर्क डन बाय 20 न्यूटन फोर्स इज 0? क्योंकि वर्क डन जो है डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। हियर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, सो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी 90 डिग्री। ओके, वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी 90 डिग्री, सॉरी वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी 0 डिग्री, 0 जूल। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रही है, तो बच्चा इस बॉडी पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक ही फोर्स नहीं लग रहा है। अब बॉडी इधर की तरफ डिस्प्लेस हुई है तो इधर की तरफ भी कोई फोर्स लग रहा होगा, बट हमने किसके लिए ये वर्क कैलकुलेट किया? 20 न्यूटन की वजह से कैलकुलेट किया, 20 न्यूटन। ओके, हर जितने फोर्स इस पे लग रहे हैं सारे फोर्स वर्क करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ठीक है, अब इस बॉडी पे मान लेते हैं ऐसे फोर्स लग रहा है F1, ऐसे इधर फोर्स लग रहा है F2, ऐसे इधर फोर्स लग रहा है F3, और ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ पे पहुँच गई सपोज ऐसे S इधर की तरफ। तो अब यहाँ पे F1 वर्क करेगा, F3 वर्क करेगा, F2 वर्क करेगा। तो अभी तक जितना मैंने क्वेश्चन कराया उसमें सिर्फ आपको सिंगल फोर्स दिखाया, बट आपके आगे क्वेश्चन जो मिल सकता है वो इस तरीके से मिल सकता है। ये फोर्स उधर की तरफ पॉजिटिव वर्क करेगा, यहाँ पे ये वर्क 0 वर्क करेगा, ये वर्क निगेटिव वर्क करेगा, हम लोग देख चुके क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो ये इस बॉडी पे ये सारे वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन बाय दिस फोर्स Fs cos थीटा, वर्क डन बाय दिस फोर्स Fs cos थीटा, वर्क डन बाय दिस फोर्स Fs cos थीटा, फिर वहां पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वर्क डन 0 तो बॉडी मूव नहीं कर रही है, वर्क डन बाय फोर्स अगर 0 तो बॉडी मूव नहीं कर रही है, या डिस्प्लेसमेंट बॉडी में नहीं है। वर्क डन बाय फोर्स अगर 0 है सो ऐसा है कि उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी में हुआ है उसके बीच एंगल क्या हो सकता है 90 डिग्री हो सकता है। दैट्स व्हाई वर्क डन बाय दैट फोर्स इज 0। ओके, नोट करने फटाक से। तो ये तो आपका सिंपल छोटा छोटा मैंने क्वेश्चन करा दिया, है ना, बहुत ही सिंपल छोटे छोटे। अब नेक्स्ट राइट डाउन कंडीशन फॉर 0 वर्क, कंडीशन फॉर 0 वर्क। चलो नेक्स्ट हेडिंग। अब ये यहां से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कंडीशन फॉर 0 वर्क, कंडीशन फॉर 0 वर्क डन बाय अ फोर्स, मतलब बॉडी पे फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, स्टिल वर्क डन 0 है। स्टिल वर्क डन क्या है बच्चा 0 है। बॉडी पे फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, स्टिल वर्क डन क्या है 0। तो ध्यान से देखें वर्क डन होता क्या है F S cos थीटा, ठीक है। वर्क डन क्या होता है F इंटू S cos थीटा। तो फर्स्ट केस या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, अच्छा डिस्प्लेसमेंट 0 की हम लोग बात अभी लोग बाद में करेंगे। अगर फर्स्ट केस अगर सपोज थीटा इज 0 डिग्री 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, थीटा क्या हो जा रहा है बच्चा 90 डिग्री, किसके बीच फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। दैट मीन्स सपोज डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, फोर्स ऐसे इधर की तरफ लग रहा है, दोनों क्या है 90 डिग्री पे लग रहा है, ओके परपेंडिकुलर। तो वर्क डन जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे F इंटू एस इंटू कॉस 90 और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। सो वर्क डन क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। दैट मीन्स हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन,
perpendicular direction, then work done will be 0. When force and displacement will be in perpendicular direction, then work done by that force will be 0. ये केस हो गया हमारा 0 वर्क डन का। क्या हो गया? 0 वर्क डन का। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट मिटा दें इसको। चलो नेक्स्ट, कंडीशन फॉर नेगेटिव वर्क डन। कंडीशन फॉर नेगेटिव work done by a force. Okay, condition for negative work done by a force. तो ध्यान से देखिए वर्क डन क्या होता है बच्चा? Fs cos थीटा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल जो है 180 डिग्री है, कितना है? 180। दैट मीन्स फोर्स जो है उधर लग रहा है, बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? बताओ। एफ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, नेगेटिव हो नहीं सकता है। एस क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, नेगेटिव हो नहीं सकता है। बट यहाँ पे कॉस थीटा क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो एफ इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। तो वर्क डन कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ से? कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो यह जाएगा माइनस एफ इंटू एस, माइनस एफ इंटू एस। ओके, वर्क डन क्या आ जाएगा? माइनस एफ इंटू एस। दैट मीन्स नेगेटिव वर्क डन का कंडीशन क्या हो जाएगा बच्चा? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, then work done by force will be negative. ऐसा नहीं है कि अगर 180 डिग्री होगा तो ही वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। फिलहाल हम लोग उस केस को डिस्कस करते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, तो सिंपल सा केस हो गया, ये मैक्सिमम नेगेटिव वर्क हुआ। ठीक है, लेकिन सपोज दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस है कि सपोज इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन वर्क डन विल भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। देन वर्क डन विल ऑल्सो भी नेगेटिव। ये भी नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट मीन्स सपोज डिस्प्लेसमेंट ऐसे लग रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, थीटा के बीच, थीटा ये एंगल है और जो कि 90 से ज़्यादा है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस पार्टिकल ऑन दिस मास क्या होगा? नेगेटिव। क्योंकि जो अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो कॉस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। जैसे कॉस 120 की वैल्यू नेगेटिव होती है, कॉस 150 की वैल्यू नेगेटिव होती है, कॉस 180 की वैल्यू नेगेटिव होती है। 90 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो कॉस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। 90 डिग्री से ज़्यादा है अगर थीटा का वैल्यू और 180 डिग्री से इस रेंज में अगर है तो थीटा क्या होता है बच्चा? नेगेटिव होता है। सॉरी, कॉस थीटा क्या होगा हमारा? नेगेटिव होगा। कॉस थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। और कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्क डन सिर्फ और सिर्फ तभी नेगेटिव होगा जब थीटा 180 डिग्री होगा, ऐसा नहीं है। जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। हाँ, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाता है, दैट मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो वर्क डन जो होता है वो मैक्सिमम नेगेटिव होता है, यानी कि मिनिमम होता है। वर्क डन क्या होता है? मिनिमम होता है। ठीक है, नोट कर लो।
नेक्स्ट लिखें कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चा, बहुत पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, तीनों जो केस मैं बता रहा हूँ, कंडीशन फॉर जीरो वर्क, कंडीशन फॉर नेगेटिव वर्क, कंडीशन फॉर पॉजिटिव वर्क एंड ऑल दोस थिंग्स, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क। तो ध्यान से देखें, मान लीजिए हमने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, ऐसे हमने किसी बॉडी पे ऐसे फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा, दोनों के बीच सपोज एंगल थीटा। हम चाहते हैं कि मैं मैक्सिमम वर्क करूं, मैं मैक्सिमम वर्क करूं, तो हमको फर्स्ट फार्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा। क्या है बच्चा, कॉस थीटा। अब एफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वो फिक्स कर दिया हमने। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वो भी हमने फिक्स कर दिया, वो भी हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जैसे मान लीजिए इसको हमने 10 न्यूटन फिक्स कर दिया, इसको 5 मीटर फिक्स कर दिया, तो मुझे पूछा कि फाइंड आउट मैक्सिमम वर्क। तो मैक्सिमम एफ फिक्स हो गया, एस फिक्स हो गया, तो मैक्सिमम वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा। तो मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब थीटा कॉस थीटा मैक्सिमम हो। तुम लोग क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क विल बी डन, मैक्सिमम वर्क ऐसे लिख सकते हैं कब होगा, जब कॉस थीटा क्या होगा बच्चा, मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और ये कब होती है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ से, F इंटू एस। तो दिस इज द मैक्सिमम वर्क, F इंटू एस। वो जो हमने पहला केस डिस्कस किया था ना, वर्क डन बाय अ फोर्स इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमारा ये मैक्सिमम वर्क हो जाएगा। दैट मीन्स अगर फोर्स भी इधर ही की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे थीटा क्या है, 0, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब क्या होगा, मैक्सिमम वर्क होगा। तो आप नोट कर लें, मैक्सिमम वर्क विल बी डन बाय अ फोर्स, विल बी डन बाय अ फोर्स व्हेन force and displacement, when force and displacement will be in same direction, will be in same direction, will be in same direction, ओके। यानी कि सेम डायरेक्शन का मतलब थीटा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो मैक्सिमम वर्क होगा, और वो वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद करें, सबसे स्टार्टिंग मैंने इसी फार्मूले से किया था, इसी से डिफाइन किया था कि वर्क डन इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, कैसे सर आप बता दिए, अच्छा चलो मैंने कैसे आपने बता दिया, मैंने मान लिया इसका मैंने वैल्यू 10 न्यूटन मुझे लेना है, इसका वैल्यू मुझे 10 मीटर लेना है, मैंने फोर्स फिक्स कर दिया और डिस्प्लेसमेंट फिक्स कर दिया। लेट्स सॉल्व इट व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। फर्स्ट सॉल्व इट व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया होगा नीचे। पहला केस मैं मान लेता हूं, हमको मैक्सिमम वर्क कराना था, आपने हिट ट्रायल मेथड से इसको सबसे पहले एक जनरल थिंकिंग मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, थीटा सपोज मैंने पहले 0 लिया, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, फर्स्ट केस यहाँ पे लेता हूँ कि फर्स्ट केस मुझे मैक्सिमम वर्क चाहिए, मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, मुझे 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कराना था बॉडी में और मैक्सिमम वर्क करना था। क्या करना था, मैक्सिमम वर्क करना था। तो हमें फिजिक्स नहीं पता है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट एंगल पे फोर्सेस लगा के कि मैक्सिमम वर्क कब मिलेगा। तो हमने पहले लगाया कि सपोज थीटा क्या है 0 डिग्री, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, यहाँ पे थीटा 0 का मतलब क्या आ जाएगा, फोर्स भी इधर की तरफ लग रहा है बॉडी में, यानी कि सिचुएशन ऐसे कुछ होगी, यानी कि सिचुएशन जो होगा ऐसा कुछ होगा, बॉडी ये है ना, फोर्स भी इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही की तरफ हो रहा है, यानी कि बॉडी जो 10 मीटर मूव कर रही है वो इधर की तरफ ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स 10, डिस्प्लेसमेंट 10, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो आ जाएगा 100 जूल। लेट्स डिस्कस
अनदर केस, मान लेते हैं इस बार थीटा 60 डिग्री हो गया, क्या हो गया 60 डिग्री। दैट मीन्स हमने बॉडी पे फोर्स ऐसे लगाया और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हुआ 60 डिग्री पे, ये फोर्स हो गया और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, बॉडी फाइनली यहाँ पे आ गई 10 मीटर चल के। तो अब वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 और थीटा कितना 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ, तो 100 इंटू हाफ कितना आ जाएगा 50 जूल। ऐसे आप 90 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वर्क किस केस में मिल रहा है, मैक्सिमम वर्क किस केस में मिल रहा है, इस केस में। देखिए सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स हमने यहाँ पे भी लिया, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी लिया, बट थीटा सिर्फ चेंज किया तो वर्क डन आधा हो गया। ऐसे ही अगर मैं सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लेता हूँ, सेम मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ, बट थीटा 90 डिग्री कर देता हूँ, वर्क डन 0 हो जाएगा, नो वर्क डन विल बी डन बाय दिस फोर्स। और अगर मैं थीटा 0 कर देता हूँ तो 100 जूल। दैट मीन्स मैक्सिमम वर्क कब होता है, जब थीटा, मैक्सिमम वर्क कब होता है जब थीटा 0 डिग्री होता है। ओके चलो, ये तो हो गया मैक्सिमम वर्क का। नेक्स्ट राइट डाउन, पॉजिटिव वर्क कब होगा, पॉजिटिव वर्क कब होगा, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क कब होगा, पॉजिटिव वर्क, कंडीशन फॉर पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, आप सभी लोग मास्टर हैं, कंडीशन फॉर पॉजिटिव वर्क, कंडीशन फॉर पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, वर्क डन का फार्मूला क्या है, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। एफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, नेगेटिव नहीं हो सकता है, किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट कांट बी नेगेटिव, ओके, किसी भी क्वांटिटी का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता है। थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे को बताओ कॉस थीटा कब पॉजिटिव होता है, अगर थीटा लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री पर 0 हो जाएगा, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री है। तो इस रेंज में कॉस थीटा की वैल्यू आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी बच्चा, पॉजिटिव आएगी, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, +1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, +√3/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, +½ है ना, इस तरीके से। तो थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच है तो ये चीज़ भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो आप लोग नोट कर लो, और ये तो पॉजिटिव हुआ, मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 होगा। ओके, तो नोट कर लें, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन 90 डिग्री, less than 90 degree, then work done by the force will be positive, work done by the force will be positive। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, नोट कर लो फटाक से। तो अगर मैंने अभी 2-3 केस आपको बताया, अगर इनको 1-2 लाइन में मैं समराइज करूं, इनको अगर मैं 1-2 लाइन में समराइज करूं, इसको नोट कर लो पहले, ओके, पॉज करके। तो अगर मैं इन जो केस हमने अभी पढ़ाया, अगर इनको मैं 1-2 लाइन में समराइज करूं, सभी को समराइज करना चाहूं, तो मैं क्या लिखूंगा, बोलो मैं क्या लिखूंगा। देखें, पहला फॉर पॉजिटिव वर्क, पहला केस फॉर पॉजिटिव वर्क, फॉर पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, थीटा क्या होना चाहिए बच्चा, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, मैक्सिमम वर्क, तो मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा। तो वर्क डन क्या आ जाएगा बच्चा हमारा, मैक्सिमम आ जाएगा। ऐसे आप नोट कर लो, ठीक है। तीसरा नेगेटिव 0 वर्क कब होगा, या नेगेटिव वर्क कब होगा, 0 ले लेते हैं पहले, 0 वर्क कब होगा, जब थीटा क्या होगा बच्चा, 90 डिग्री होगा। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आप फार्मूले से देख सकते हो, ठीक है। फोर्थ, नेगेटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क
नेगेटिव वर्क कब होगा? जब थीटा जो है 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा बच्चा? नेगेटिव आ जाएगा। सॉरी, वर्क डन क्या आ जाएगा हमारा? नेगेटिव आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग नोट कर लें फटाफट फटाफट। ओके, ये जो हमने अभी पूरा डिस्कस किया उन सभी का एक जो समरी बोलते हैं वो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ओके, चलो अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा 2-4, आप फटाफट आंसर करोगे। ओके, फटाफट आंसर करोगे। आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे इस लेक्चर में। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 लेक्चर हम लोग खूब सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और डिफरेंट केस भी डिस्कस करेंगे। चलो, आपको बताना है वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पहला क्वेश्चन, फोर्स ऐसे लग रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट जो है इधर की तरफ हो रहा है थीटा। ओके, बताएं वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा? चलो फटाक से बताओ, वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? फटाफट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा? पॉजिटिव होगा। देखिए ध्यान से, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है? लेस देन 90 डिग्री है। तो लेस देन 90 डिग्री पे वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये बॉडी है, ये फोर्स लग रहा था और बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ पहुँच गई एस। बताएं वर्क डन बाय फोर्स, ऑप्शन ए वर्क डन बाय दिस फोर्स, ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव। फटाफट फटाफट। तो यहाँ पे भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखें, बॉडी डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ है, देर में डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन उधर की तरफ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। दैट मीन्स फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ हो रहा है, तो थीटा कितना है? 0। और हमने बताया था थीटा 0 का मतलब वर्क डन पॉजिटिव। आप इसी फार्मूले को दिमाग में रखेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, बस। तो पॉजिटिव नेगेटिव मैक्सिमम 0 किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस थीटा पे। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि एफ पॉजिटिव नेगेटिव हो नहीं सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, एस नेगेटिव हो नहीं सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होना किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस थीटा पे, यानी कि थीटा पे। किस पे? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे। मैक्सिमम होना भी किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे। जीरो होना किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, फटाफट बताते चले जाएंगे, बच्चा वाला क्वेश्चन है सब। ठीक है, बॉडी पे फोर्स ऐसे लग रहा है और बॉडी डिस्प्लेस होके यहां पहुंच गई एस। देन वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। चलो बताओ फटाक से, वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा? नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भैया? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो एंगल कितना दोनों के बीच? यहाँ पे 90 डिग्री है भैया। डिस्प्लेस बॉडी उधर मूव किया ना, दैट में डिस्प्लेसमेंट उधर की तरफ है, तो फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो आ जाएगा 0। अब 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा? नन ऑफ दिस। हाँ, अगर मैंने यहीं पे एक ऑप्शन और दे दिया होता, ऑप्शन डी करके कि 0, तब कौन सा ऑप्शन हो जाता? 0 वाला। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, तो वर्क डन क्या होगा सर? 0 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ पहुँच गई इधर की तरफ, ऐसे इधर की, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका इधर की तरफ है। ठीक है, क्या होगा? वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। चलो बताओ फटाक से क्या होगा? वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा? फटाक से बताओ। तो क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव होगा। ध्यान से देखें, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री से ज़्यादा है,
और वर्क डन जब थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है। इसी में मैं अगर दूसरा केस बोलूँ आपसे कि सपोज फोर्स इधर लग रहा था बॉडी पे और बॉडी यहाँ से यहाँ उठ के आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे इधर की तरफ हुआ, तो बताएं वर्क डन क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, तो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो थीटा कितना है यहाँ पे 180 डिग्री, तो भी वर्क डन क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा थीटा, वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे मैक्सिमम निगेटिव होगा या मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से। चलो भैया क्वेश्चन है, ये कोई बॉडी है, इस पे हमने बहुत सारे फोर्सेस लगाए, एक फोर्स F1, दूसरा फोर्स F2, तीसरा फोर्स F3 एंड चौथा फोर्स F4। ठीक है, बॉडी हैज मूव्ड फ्रॉम हियर टू हियर, a displacement of s. Okay, then choose correct option. Option A, work done by F1 positive, work done by F2 positive, work done by F3 negative, work done by F4 negative. Okay, option B, work done by F1 negative, work done by F2 positive, work done by F3 positive, work done by F4 0. Option C, work done by F1 positive, work done by F2 negative, work done by F3 positive, work done by F4 negative. ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट बिना कोई लेट किए हुए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा पॉजिटिव वर्क कर रहा है, कौन सा नेगेटिव वर्क कर रहा है, कौन सा जीरो वर्क कर रहा है, बता दो जल्दी से। चलो भैया देखते हैं। तो सबसे पहले F1 को देखते हैं। तो F1 उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर हो रहा है, यानी कि F1 के लिए क्या है, F1 इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है S। तो यहाँ पे थीटा तो जीरो है, तो मैक्सिमम वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। भाई थीटा 0 डिग्री है ना, तो पॉजिटिव होगा। थीटा 0 से 90 के बीच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो F1 कैसा वर्क कर रहा है बच्चा, पॉजिटिव वर्क कर रहा है। F2 के बारे में देखें तो F2 ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है ना, तो F2 भी पॉजिटिव वर्क करेगा। अब मैं अगर F3 की बात करूं तो F3 फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, थीटा 90 डिग्री है, दैट मीन्स F3 कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा। और अगर मैं F4 की बात करूं तो F4 आपका इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, थीटा क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा है, 180 डिग्री है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो विच ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, वर्क डन बाय F1 विल बी पॉजिटिव एंड विल बी, अच्छा ठीक है, वर्क डन बाय विल F1 विल बी पॉजिटिव एंड मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ इस केस में क्या F1 के लिए वर्क डन सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 डिग्री है, तो वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वर्क डन बाय F2 विल बी पॉजिटिव, वर्क डन बाय F3 विल बी नेगेटिव, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, एंड वर्क डन बाय F4 विल ऑल्सो बी नेगेटिव एंड मैक्सिमम नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि सबसे मिनिमम होगा, और कितना होगा वो, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना 180 डिग्री। ओके, तो आप लोग इतना नोट करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे और केसेस डिस्कस करेंगे, अच्छे से एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, एकदम फाड़ देंगे, है ना, और बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय।